बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोल मेरे नंगली निवासी भगवान की जय। बोल श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। बोल श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोल श्री उगल जोड़ी महाराज की जय। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सतगुरु प्रेमियों, संत हमें बताते हैं कि हमारा मन जो दुनिया में फंसा हुआ है उसे किस प्रकार से अपने वश में करे। किस प्रकार मन वश में आता है, यह राह संत महापुरुषों ने हमें बताई है। हमें सतगुरु के बताए हुए उपदेश और सुमिरन के द्वारा इसे तीसरे तिल पर इकट्ठा करना है। शरीर के अंदर जो सोच और विचार करने का केंद्र है वह हमारी आंखों के पीछे है, जहां से ख्याल 9 द्वारों से होकर सारी दुनिया में फैल रहा है। हमारा ख्याल किस तरह से फैलता है? हम दुनिया की नाशवान और फना चीजों का सुमिरन करते हैं। जिन चीजों का सुमिरन करते हैं उनका ध्यान हमें रहता है। उनका सुमिरन के साथ ही अपने आप ध्यान हो जाता है और संसार की नाशवान वस्तुओं के सुमिरन के साथ उनका ध्यान भी पक्का हो जाता है। मन कभी स्थिर या निश्चल तो बैठता नहीं, किसी न किसी चीज के बारे में सोचता रहता है। अच्छी तरह से विचार करके देख लें कि जिस चीज के बारे में हम सोचते हैं उसकी शक्ल भी हमारी आंखों के सामने आ जाती है। बाल बच्चों का ख्याल करते हैं तो बाल बच्चों की शक्ल हमारे सामने आ जाती है। संबंधियों का विचार करते हैं तो उनकी सूरत आंखों के सामने आ जाती है। जिनका सुमिरन करते हैं उनका ध्यान भी जरूर पक जाता है। जिनका सुमिरन और ध्यान पक जाता है उनके साथ हमारा मोह और प्यार हो जाता है। और जिनसे प्यार हो जाता है उनकी शक्लें भी मौत के समय सिनेमा के चलचित्रों की तरह हमारी आंखों के सामने फिरना शुरू कर देती है। संतों ने कहा है, जहां आशा तहां बासा। जिस ओर भी मौत के समय हमारा ख्याल होता है हम दुनिया के जीव उसी धारा में बह जाते हैं। यह दुनिया की नाशवान और फना वस्तुओं का सुमिरन और ध्यान ही है जो हमें बार बार इस 84 के जेल खाने में ले आता है। सुमिरन करने की आदत हम सबको स्वाभाविक रूप से पड़ी हुई है। कोई नाशवान और फना चीजों का सुमिरन करते हैं। सुमिरन की इस आदत से फायदा उठाकर हमें परमात्मा के नाम का सुमिरन करना चाहिए जो कभी नष्ट नहीं होगा। श्री गुरु अर्जुन देव जी का उपदेश है कि निश्चलु एक आपे अविनाशी, सो निश्चलु ज्योति से ही विदाइया।
परमात्मा निश्चल और अविनाशी है, वह कभी जन्म मरण के दुखों में नहीं आता। जो उस परमात्मा के नाम का सुमिरन करता है, उसका ध्यान करता है, वह भी निश्चल हो जाता है, उसका भी जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो जाता है। सो हमें अपने ख्याल को आंखों के पीछे रखकर उस परमात्मा के नाम का सुमिरन करना चाहिए। सुमिरन के द्वारा हमारा ख्याल पैरों के तलवों से सिमटकर ऊपर की ओर आना शुरू हो जाता है। यह सुमिरन छोटे बच्चे से लेकर वृद्ध मनुष्य तक सभी कर सकते हैं। आप देखें कि हम सारे वक्त काम काज में लगे रहते हैं, मोटर गाड़ियों को भागते फिराते हैं, तब भी हमारा मन एक जगह स्थिर नहीं रहता, निरंतर सोचता रहता है, दलीलें करता रहता है। हम इस समय अपने मन को सुमिरन में रख सकते हैं। किसान लोग हल चलाते समय सुमिरन कर सकते हैं। हमें सुमिरन करने की आदत इतनी पड़ जानी चाहिए कि हम एक दूसरे से बात करें तो भी हमारे अंदर अपने आप सुमिरन चलता रहना चाहिए। यह सुमिरन ही है जिसके द्वारा हम अपने फैले हुए ख्याल को फिर वापस लाकर आंखों के पीछे तीसरे तिल में इकट्ठा कर सकते हैं। जब इस केंद्र पर हमारा ख्याल इकट्ठा होना शुरू हो जाता है तो इसके बाद जिस साधना की जरूरत पड़ती है, संत उसके बारे में हमें समझाते हैं। संत कहते हैं, गुरु का रूप नैन में धरना, सूरत शब्द से नभ पर चढ़ना। जब हम अपने ख्यालों को आंखों के पीछे इकट्ठा करते हैं तो वह यहाँ ठहरता नहीं है, क्योंकि इसे बार बार नीचे आने की आदत पड़ी हुई है। उसे इस केंद्र पर ठहराने के लिए हमें गुरु का ध्यान करना पड़ता है। उनके स्वरूप का ध्यान करने से ख्याल को आंखों के पीछे ठहरने की आदत पड़ जाती है। हमारे मन में यह सवाल जरूर उठता है कि गुरु के स्वरूप का ध्यान क्यों किया जाए। यह बात तो निश्चित है कि ध्यान के बगैर हमारा ख्याल आंखों के केंद्र पर नहीं ठहर सकता। सवाल सिर्फ यह है कि ध्यान करे तो किसका करे। इस पर विचार करने के लिए हम संपूर्ण सृष्टि को अपनी आंखों के सामने रखकर देखें कि कौन सी चीज हमारे ध्यान के योग्य है, किस स्वरूप के ध्यान के द्वारा हमें अपने ख्याल को अपनी आंखों के पीछे ठहराना है। जितनी भी दुनिया की चीजें हैं सब 5 तत्वों की बनी है। 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश है। हर एक प्राणी के अंदर इनमें से कोई न कोई तत्व मौजूद होता है। मनुष्य के अंदर 5 तत्व पूर्ण रूप से मौजूद हैं, इसलिए मनुष्य को 5 तत्वों का पुतला कहा गया है। महात्माओं ने उसे सृष्टि का सिर मोर कहा है। सृष्टि में जीवों की पहली श्रेणी वह है जिसके अंदर सिर्फ एक तत्व होता है, जैसे फल फूल, सब्जियां, घास फूस आदि। इनमें केवल पानी का तत्व होता है। अगर 5 तत्वों के पुतले होकर
घास फूस फल फूल इत्यादि का ध्यान करना शुरू करेंगे तो आप खुद ही विचार कर कर देखें कि हम ऊपर को जाएंगे या नीचे गिरेंगे, क्योंकि जहां आशा तहां बासा। जिसके स्वरूप का ध्यान धरेंगे मरने के बाद जाकर हमें उसी की शक्ल धारण करनी होगी। अतः ये पेड़ पौधे हमारे ध्यान के योग्य नहीं है। दूसरी श्रेणी है सांप बिच्छू आदि की, जिनमें अग्नि और पृथ्वी तत्व प्रधान है। ये भी हमारे ध्यान के योग्य नहीं हो सकते। हम दो पैरों से चलते हैं, ये खुद रेंग कर चलते हैं। आप खुद सोच सकते हैं, मनुष्य से सांप बनना क्या हमारा आगे की ओर विकास है या पतन है? तीसरी श्रेणी है पक्षियों की, जिनके अंदर 3 तत्व होते हैं, परंतु हमारे अंदर तो 5 तत्व हैं। अगर हम 5 तत्व के पुतले होकर कबूतर चिड़िया आदि का ध्यान करेंगे तो उन्हीं के जामे में चले जाएंगे। यह कोई उन्नति नहीं है। 5 तत्व से हम 3 तत्व में आ गए, इसे उन्नति नहीं कह सकते। चौथी श्रेणी चौपायों की है, जिसके अंदर 4 तत्व होते हैं। चौपायों का अर्थ 4 पैरों वाले पशु, 4 पैरों वाले जीव, परंतु उनमें अकल या बुद्धि नहीं होती। इसलिए गाय घोड़े आदि का ध्यान करके हम नीचे की ओर गिरेंगे, ऊपर की ओर नहीं जा सकते। तो ये भी ध्यान करने योग्य नहीं है। 5वीं श्रेणी मनुष्य की खुद अपनी है। अब मन में विचार आता है कि मनुष्य का ध्यान धरे तो क्यों धरे, खासकर आज के जमाने में, जबकि हम सबके समान अधिकार हैं। मनुष्य का ध्यान नहीं धरता और कोई चीज ध्यान करने के योग्य दिखाई नहीं देती। यहाँ आकर हम परमात्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करने लगते हैं और किसी का ध्यान भी नहीं करते। संतों ने एक बड़ी खूबसूरत मिसाल देकर हमें समझाया है कि अगर एक कमरे में हम कुछ रेडियो रख दे जो बिजली या बैटरी से जुड़े हुए न हो तो हम उनके द्वारा किसी भी देश की खबर नहीं सुन सकते। लेकिन उन्हें बिजली या बैटरी से जोड़ दिया जाए तो हम जिस देश की चाहे खबर सुन सकते हैं। हमें उस गुरु को, मालिक के उन भक्तों को, उन प्यारों को ढूंढना है जिनकी लो उस परमात्मा के चरणों में लगी हुई है, जिनके तार उस मालिक से जुड़े हुए हैं। हमें उनके स्वरूप का ध्यान धरना है, क्योंकि वे अपने प्यार के बंधे हुए मालिक से जा मिले हैं। ऐसे सतगुरु का असली स्वरूप भी शब्द या नाम ही होता है। मनुष्य ही मनुष्य का शिक्षक या गुरु हो सकता है, क्योंकि गाय भैंसों की बोली हमें समझ में नहीं आती और देवी देवता कभी किसी ने देखे नहीं। गुरमुख शब्द या नाम में से ही आते हैं, शब्द या नाम का ही होका देते हैं और वापस जाकर शब्द या नाम में समा जाते हैं। हमारा असली गुरु शब्द है, नाम है। गुरु का जो असली स्वरूप है वह भी शब्द है, नाम है।
गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, बाणी गुरु, गुरु है बाणी, अर्थात वाणी यानी कि शब्द हमारा गुरु है और जो गुरु है उसका असली स्वरूप वाणी है। गुरु साहिब का यहाँ वाणी से मतलब उस सच्ची वाणी से है जिसे शब्द या नाम कहते हैं, और यह शब्द या वाणी ही गुरु का असली स्वरूप है। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, हरि का सेवक सो हरि जेहा, वेद न जानो मानस देहा। मालिक के भक्त या प्रेमी मालिक की भक्ति करके मालिक का रूप हो जाते हैं। उनमें और परमात्मा में कोई अंतर या फर्क नहीं होता। उनका परमात्मा के साथ वही संबंध होता है जो कि एक लहर का समुंदर के साथ होता है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, जीव जल तरंग उठी बहु बाती, फिरी सल्ले सलल समाईदा। जिस प्रकार पानी में 2-4 मिनटों के लिए लहरें उठती हैं और फिर पानी में समा जाती हैं, इसी प्रकार सतगुरु परमात्मा रूपी समुंदर में से आते हैं और वापस जाकर उसी में समा जाते हैं। अगर हम कोई चीज लहर के हवाले कर दे तो लहर उसे साथ लेकर समुंदर की तह में समा जाती है। इसी प्रकार अगर हम सतगुरु का ध्यान करके अपने आप को उनके हवाले कर देंगे तो हम भी उनके प्यार में बंधे हुए सतनाम रूपी समुंदर में जा समाएंगे, क्योंकि उन्हें भी वापस सतनाम रूपी समुंदर में समाना है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि वह परमात्मा एक है, वह सबका दाता है, बादशाह है, संत महात्मा उसके द्वारा भेजे हुए शासक है, जो हर युग में आते हैं वे मालिक के हुक्म से आते हैं, उसके हुक्म का पालन और उसी के हुक्म का प्रचार करते हैं और वापस जाकर उसके हुक्म में समा जाते हैं। इसलिए हमें सतगुरु का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि उनका असली स्वरूप शब्द होता है, नाम होता है। अब सवाल यह है कि हमें किस सतगुरु का ध्यान करना चाहिए, जिन्होंने हमें शब्द का भेद दिया है, नाम दिया है। अगर वे महात्मा नाम दान के बाद चाहे दूसरे दिन ही चोला बदल ले तो भी हमें उन्हीं का ध्यान करना चाहिए। अपने ख्याल को डोलने नहीं देना है, सदा अपने ख्याल को उनकी ओर ही रखना है। वे हमें नाम देकर निश्चिंत या बेफिक्र नहीं हो जाते, वे हमें धूर्धाम में ले जाने के जिम्मेवार होते हैं। हमें हमेशा अपने ध्यान को उनकी ओर रखने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपने सतगुरु का ध्यान करना चाहिए। उनके स्वरूप के ध्यान के द्वारा हमारी आत्मा अथवा सूरत अंदर के तीसरे तिल में ठहरने की आदत पड़ जाती है। संत समझाते हैं कि पहली पीढ़ी सुमिरन की और दूसरी ध्यान की। अब तीसरी क्या है? जब सुमिरन द्वारा सिमटा हुआ ख्याल ध्यान के द्वारा टिक जाएगा तो फिर शब्द हमारी आत्मा को खींचकर मालिक की ओर ले जाएगा।
इसलिए हमें सुमिरन और ध्यान का साधन करना है। अपनी सुरत या आत्मा को शब्द के साथ जोड़ना है। संत फरमाते हैं कि उस परमात्मा के नाम का सुमिरन करना चाहिए, परमात्मा के नाम की ओर अपनी तवज्जो रखनी चाहिए। यह नाम न किसी कौम का नाम है, न किसी मजहब का नाम है। जिस प्रकार अन्य अनेक संत महात्माओं ने प्यार में आकर उस अकाल पुरुष परम पिता परमात्मा के अनेक नाम रखे हैं, इसी प्रकार संत महात्माओं ने भी यह नाम हमें दिया है। संत महात्माओं ने हमारी आत्मा और परमात्मा के संबंध को स्त्री और पति का संबंध कहकर याद किया है। सो यह एक मिलन है। जैसे परमात्मा के और कई नाम है, तो ऐसे ही अलग अलग धर्म के अलग अलग लोग अलग अलग नाम से उसे पुकारते हैं, किंतु वह एक है। यह कोई जाति या धर्म नहीं है, यह किसी का मजहब नहीं है। संतों ने इस उच्च शिक्षा को किसी जाति या धर्म का रूप देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उनकी शिक्षा सारे संसार के लिए है और किसी भी जाति या धर्म का व्यक्तिगत उनसे कोई भी अभिप्राय नहीं है। कोई अकेला व्यक्ति उनकी शिक्षा से लाभ उठा नहीं सकता, वो सबके लिए है। महात्मा तो हमेशा केवल रूहानियत का प्रचार करते हैं, सच्चे नाम का होका देते हैं। वे यहाँ पर कोई कौम या मजहब या मुल्क बनाने नहीं आते। संत महात्माओं ने हमें बड़ी अच्छी तरह समझाकर उपदेश दिया है कि हमें क्यों परमात्मा की भक्ति करनी है। परमात्मा ने हमें यह इंसान का चोला क्यों बख्शा है, किस प्रकार हम गुमान और अहंकार में आकर अपने कीमती वक्त को खो रहे हैं, किस तरह काम क्रोध की लहरों में बह रहे हैं। मन में नम्रता और दीनता क्यों रखनी चाहिए, किस तरह गुरुमुखों से, किस तरह सतगुरु से प्रीति करनी चाहिए, उन पर भरोसा रखना चाहिए और जो नाम की कमाई करते हैं उसे कैसे अपने अंदर हजम करने की कोशिश करनी चाहिए। महापुरुषों ने समझाया है कि मन का कहना क्यों नहीं मानना चाहिए, सतगुरु के कहने पर क्यों चलना चाहिए, सुमिरन कैसे करना है, ध्यान किसका करना है, किस तरह से करना है और आत्मा को शब्द के साथ किस प्रकार जोड़ना है। हमें भी चाहिए कि उनके उपदेश से फायदा उठाकर शब्द की कमाई करें, ताकि हमारा इस देह का उद्देश्य पूरा हो सके। जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं, वह हमारा जो मकसद है, उसके लिए हम दिन रात एक करके वो पूरा कर सके, अपने मालिक से मिल सके, तब हमारा मानुष जन्म सफल होगा। तो सद्गुरु प्रेमियों, कैसा लगा आपको आज का सत्संग? अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि भूली भटकी हुई आत्माओं को, उन रूहों को सच्चा मार्ग नजर आए, उनको पता चल सके कि सच्चाई क्या है। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।